रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था जहां पे वक्फ एक्ट 1995 को अमेंडमेंट करने की बात की गई थी। जब ये बिल जो है दोनों हाउसेस से पास हुआ है तो उसके बाद प्रेसिडेंट की एजेंट भी मिले इस बिल को, और 8 अप्रैल 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है जहां पे इस बिल को पूरे देश में इंप्लीमेंट करने की बात की गई। नोटिफिकेशन निकलने के 3 ही दिन बाद पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो कि एक मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है, वहाँ के एक मैजिस्ट्रेट ने इस बिल के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर पास किया और एक पुरानी मस्जिद जो कि वक्फ लैंड के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्टेड की गई थी उसे अथॉरिटी के द्वारा जो है डिमोलिश कर दिया गया। इस एक्ट को बहुत से लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, जहां पे असदुद्दीन अवैसी ने भी चैलेंज किया, जमातुल इस्लामिया के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से भी चैलेंज किया गया, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उनकी तरफ से भी इस बिल को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 तारीख को इस एक्ट के ऊपर जो है इसकी सुनवाई होगी। और आपको ये भी बता दूं कि 2 स्टेट हैं जहां पे एक तो तमिलनाडु, जहां पे तमिलनाडु के जो असेंबली है उन्होंने एक इस बिल के अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम इस स्टेट में जो है कि तमिलनाडु के स्टेट में हम इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं होने देंगे। एंड सेकेंडली वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी कहा कि हम इस बिल को अपने स्टेट में जो है वो लागू नहीं होने देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर जो कि एक जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो है वो मुस्लिम है, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली में इस बिल के अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास किया गया। आप सब ने देखा होगा कि लास्ट के जो 3 से 4 दिन जो थे असेंबली के, वहाँ पे मेंबर ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया, वहाँ पे असेंबली को बार बार एडजर्न किया गया, लेकिन कोई भी रेजोल्यूशन जो है इस वक्फ एक्ट के ऊपर कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया। ये जो एक्ट नया लाया गया इस गवर्नमेंट के द्वारा, ये हमारे राइट्स को वायलेट करता है। अब देखना यह है क्या सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को जो है वो स्टे करता है या नहीं करता। 16 तारीख को इस एक्ट के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।